आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। आज जबलपुर के रानीताल यूथ हॉस्टल में मध्य प्रदेश पंचायत सरपंच संगठन की एक बैठक के साथ ही एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सरपंच संगठन की अध्यक्ष वर्षा शिव पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी सरपंच को उसी ग्राम में कक्ष उपलब्ध कराया जाए जहां से उनके कार्य संचालित हो। साथ ही उन्होंने मानदेय को लेकर सरपंच से मांग की है कि अभी सरपंचों का मानदेय भी बढ़ाया जाए। साथ ही अन्य कई मुद्दों को लेकर सरपंच संगठन ने मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री से मांग की है कि उनकी तमाम जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का शीघ्र समाधान हो। आज जबलपुर सरपंच संगठन के जिले की पूरी बॉडी, जिला अध्यक्ष वर्षा पटेल जी के साथ साथ उनके पूरे पदाधिकारी और पूरे उनके कार्यकारिणी के लोग एकत्रित हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नाम कलेक्टर जबलपुर को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन में कुछ बिंदु जो हैं वो बनाए गए हैं जिससे कि पंचायतों के काम सुचारू रूप से चल सकें। जैसे पंचायत के सरपंच को जो मानदेय मिलता है वो 1750 रुपये के आसपास इतना मिलता है और वो भी 2-4 महीने 6 महीने 8 महीने में मिल गया, जब मिल गया इस टाइप से चलता है, तो ये बढ़ाया जाए। कि अगला विषय इसमें ये है कि जैसे सरपंच 30-40 किलोमीटर दूर से जनपद पहुंचा, तो जनपद मुख्यालय में सरपंच का मुख्यालय जनपद होता है, उस जनपद मुख्यालय में उसको बैठने के लिए एक कुर्सी नहीं मिलती है, तो वहाँ पे सभी सरपंचों को बैठने के लिए कक्ष की व्यवस्था हो, जो सरपंच कक्ष के नाम से जाना जाए, उन्हीं के उपयोग में आए। अगला बिंदु है उस पंचायत क्षेत्र में वीआईपीओं का आना जाना लगा रहता है, विधायक, सांसद, मंत्री, कलेक्टर पहुंच जाते हैं, जनपद के अधिकारी पहुंच जाते हैं, तो इनके सत्कार करने के लिए जो राशि खर्च होती है, अब अकेले अधिकारी नहीं पहुंचे, अकेले कोई वीआईपी नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि मैं भी भ्रमण करता रहता हूं, मैं देखता हूं कि 150 लोग साथ में रहते हैं। अब उनको चाय नाश्ता कराना एक बार में कितना खर्चा हो सकता है, तो ये वाली जो राशि है जिसको सत्कार राशि कहते हैं, जबकि हर अधिकारी किसी भी लेवल के अधिकारी हों उनके ऑफिस में सत्कार राशि की व्यवस्था होती है, जब बड़े जनप्रतिनिधियों के पास होती है, तो इनके पास भी ये व्यवस्था होना चाहिए। ये अपने जेब से खर्चा करते हैं। सीसी रोड, पूरे मध्य प्रदेश में सीसी रोड का निर्माण हो रहा है। जबलपुर जिले में पंचायतों को सीसी रोड बनाने से रोक लगा दी गई है। ये जबलपुर जिले के जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी हैं, ये उनकी तानाशाही के कारण है। तो इसमें ये व्यवस्था होना चाहिए कि जैसे पूरे प्रदेश में चल रहा है सीसी रोड का काम, यहाँ भी लागू हो। अगला पॉइंट ये है कि खर्चे ढेर सारे होते हैं, गरीब खत्म हो जाए गांव के अंदर का तो सरपंच उसकी राशि, उसको आशा रहती है कि हमको सरपंच से राशि मिल जाए, हमारे परिवार का परिजन जो खत्म हो उसका क्रियाक्रम हो जाए। पहले जो खेती बाड़ी वाली जो व्यवस्था है वो पंचायत के अधीन थी, पंचायत ही उसका रिकॉर्ड दुरुस्त करने का अधिकार, बंटवारा करने का अधिकार, ये राजस्व के बहुत से अधिकार पंचायत के पास थे। उससे उस क्षेत्र में रहने वाले किसान भाइयों को बहुत सहूलियत थी। अब यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है कालादेही जबलपुर से, और मुख्यालय उसका जबलपुर है। अब उसको अगर अपना कोई कार्य कराना है राजस्व वाला, तो तहसील ऑफिस जबलपुर में उसको आना पड़ेगा, जबकि पूर्व में क्या हो जाता था, उसका काम वहीं पर हो जाता था पंचायत में। तो ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिन बिंदुओं पे जो मांग सरपंच संगठन के द्वारा उठाई जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन सारे बिंदुओं पर विचार करेंगे और विचार करके और इन मांगों को पूरा करेंगे। चूँकि हमारे मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के 1 नंबर के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री माने जाते हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, जो जनहित के कार्य में कभी पीछे नहीं हटते हैं। और इसी विषय को लेकर के आज इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर के सरपंच संगठन कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, जो मुख्यमंत्री के नाम होगा
तो उनके माध्यम से मुख्यमंत्री तक बातें पहुँच जाएँ। मैं श्रीमती वर्षा शिव पटेल, सरपंच संगठन जिला जबलपुर की अध्यक्ष हूँ और मैं पड़ुआ ग्राम की सरपंच भी हूँ। आज हम सभी सरपंच साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन देने जा रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से। हमारी जो मांग है वो है जनपद में हमारे सरपंच साथियों के लिए एक अतिरिक्त कक्ष हो, जिसमें चूँकि सरपंच जो हैं वो बहुत दूर दूर से जाते हैं अपनी मांगों को लेकर तहसीली और जनपद तक, तो उन्हें बैठने की उचित व्यवस्था हो ताकि उनका कार्य पूरा हो सके या वो बैठ के उसको डिस्कस कर सके या उनको कहीं और ना जाना पड़े। दूसरी हमारी जो मांग है वो है मानदेय को लेकर, चूँकि हमारा मानदेय की राशि है जो कि 1750 रुपये है और जो कि 5 और 6 महीने में एक आध बार कभी आ जाती है या हो सकता है साल 2 साल में कभी आए। तो चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उसको वो एक सम्मानजनक स्थिति में हो कि हमें अपने मानदेय की राशि को कहने में अच्छा लगे, ताकि हम जो हमारा पेट्रोल का खर्चा होता है जनहित के कार्यों के लिए तो कम से कम हम वो निकाल सकें उससे। और हमारी जो अगली मांग है कि हम जो नामांतरण और बंटवारे का काम पहले सरपंचों के स्तर पे हो जाता था, पंचायत के स्तर पे हो जाता था, चूँकि पटवारियों को बैठने की पूरी व्यवस्था हमारे पंचायत भवन में होती है और पूरे इंस्ट्रूमेंट हमारे पंचायत भवन में उपलब्ध हैं जो कि अभी करवा दिए गए हैं, तो वो वहाँ बैठ के भी वो काम कर सकते हैं, जिससे हमारे जो ग्रामीण किसान हैं उनका बहुत सारा समय और धन की है वो बचत हो सकती है। और जो भी शुल्क है, राशि है, वो जनपद अपने सरपंच जो अपने हित के लिए लगा सकते हैं, अपने ग्रामीण के विकास के लिए लगा सकते हैं, उस धन का वो वहाँ उपयोग कर सकते हैं। वर्षा पटेल। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।